Hello students, how are you? I Jagat Singh Chokar welcomes you in our YouTube channel Math Zone. Today we have topics line and angles. We discuss on the types of angles. How many types of angles having? There are some types of angles. Number one, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle and reflex. What is the measurement of acute angles or right angles and the other angles? So we discuss on acute. The n angles having measure less than 90 degree. 0 to 90 degree, less than 90 degree, 89.99 is also acute angles. Right angle, an angle having measure exactly 90 degree. ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट परफेक्टली 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है. और इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल में एन एंगल्स हैविंग मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री. तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से 1 पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं और 180 डिग्री से थोड़ा लेस होते हैं, ऐसे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल्स माने जाते हैं. स्ट्रेट एंगल की क्या कंडीशन है? इसी तरह जब हम स्ट्रेट को डिस्कस करते हैं तो स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसकी मेजर कंप्लीटली 180 डिग्री हो और ये एक स्ट्रेट लाइन पर होता है. इस तरह से इसकी कंडीशन होती है, यानी इस तरह से इसकी लोकेशन मान सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के मिड में स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर ये सभी स्ट्रेट एंगल बनेंगे. तो ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है तो वो स्ट्रेट एंगल होता है. रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल होते हैं मोर देन 180 डिग्री और लेस देन एंड लेस देन 360 डिग्री. जो 360 से लेस होते हैं और 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. और इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी इस तरह से होती है, जैसे ये हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ये बाहर का पार्ट है, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है. इसी तरह से ये भी हो सकता है तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है. तो ये इनकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा है. अंदर के साइड में जो ये दिया हुआ है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये राइट एंगल है. तो इनके जो एक्सटीरियर में बनते हैं एंगल वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं और इनकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा और 360 के बीच में होती है. लेकिन ऐसे एंगल जो कंप्लीटली जिसे एक पॉइंट पर अगर ये एंगल है और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर इसी जगह पर अगर फिनिश हो जाता है तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीट और होल एंगल्स. तो ये एंगल्स हमारे एक पॉइंट के अराउंड जब हम घूमते हैं तो उसको कंप्लीट एंगल्स बोलते हैं. सम मोर टाइप्स ऑफ एंगल्स. अब हम देखते हैं कि कुछ और भी टाइप के एंगल इसमें हम यूज करते हैं इस चैप्टर में. तो नंबर 1 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट परफेक्टली 90 डिग्री होती है, यानी दो या दो से ज़्यादा एंगल अगर मिलकर जो 90 डिग्री की फॉर्म में आ जाते हैं, उनका सम 90 डिग्री बैठ जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कैसे हो सकता है वो. तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है और उसके अंदर ये इस तरह की कंडीशन है तो इस एंगल 1 और इस एंगल 2 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इन दोनों सम 90 डिग्री होता है. इसी तरह से दूसरा ले सकते हैं तो ये एंगल 1, ये एंगल 2. यहाँ पर देखते हैं कि ये एंगल 1 छोटा था, 2 बड़ा था. इसमें एंगल 1 और 2 लगभग इक्वली पर लगभग 45 डिग्री के एंगल है तो दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है. इसी तरह 30 डिग्री हो सकता है, दूसरा 60 हो सकता है. एक
50 हो सकता है, दूसरा 40 डिग्री हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका सम हमेशा 90 डिग्री ही आएगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सेकंड एंगल आते हैं, सेकंड टाइप पर सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर दोनों की कंडीशन लगभग सेम है। तो इन दोनों एंगल्स में क्या डिफरेंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है, जबकि सप्लीमेंट्री का सम 180 डिग्री होता है। इस तरह से अगर ये एक लाइन है और इस पर ये पॉइंट हमारा O है, तो यहाँ से अगर हमें यहाँ से कोई एंगल बना हुआ है, तो इस एंगल का 1 और इस एंगल 2, इन दोनों सम अगर 180 डिग्री आता है तो ये सप्लीमेंट्री। और यही कंडीशन लीनियर पेयर में भी फॉलो होती है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो भी लीनियर पेयर होते हैं। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री लगभग दोनों एक ही जैसी उसकी सिचुएशन है कि दोनों का सम सेम होता है 180 डिग्री। दूसरी तरह से भी हो सकता है कि ये 90-90 भी हो सकते हैं कि एक ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी हमारे सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसमें छोटा बड़ा हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि सम 180 डिग्री ही होगा। तीसरा आता है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एट्थ क्लास में हमने सीखा था कि बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर मीन्स होते हैं कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइन को, किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी एंगल्स को। ट्रायंगल्स को नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी एंगल को डिवाइड बाइसेक्ट हम कर सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई एंगल दिया हुआ है आपको, ये एंगल अगर दिया है 120 डिग्री का, तो इसका बाइसेक्ट करने के लिए, तो अगर ये लाइन इसकी 60 डिग्री पर चली जाए तो ये 60 और ये 60 अगर हो जाए, ऐसी कंडीशन में हम एक लाइन खींचें कि दोनों तरफ से इक्वल हो जाए, तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है। और इस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर लाइन। इसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं इसकी, किसी भी कोई हमें एंगल दिया हुआ है, चाहे ये ऑब्ट्यूस है या कोई 90 डिग्री है, तो ये किसी भी कंडीशन हो सकता है, 90 में भी हो सकता है, 60 का भी बाइसेक्टर हो सकता है, 30 का बाइसेक्ट हम कर सकते हैं। किसी भी मेजरमेंट का कोई एंगल हो, उसकी एंगल बाइसेक्टर हम खींच सकते हैं। तो यानी दो इक्वल पार्ट्स में उसको हमें डिवाइड करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एंगल बना हुआ है या यहाँ पर एंगल है, तो इसमें हम कंपास से एक इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस लेते हैं, इस तरह आर्क लगाते हैं। इस आर्क से इसको कोई भी डिस्टेंस लेकर एक बार यहाँ से लगाते हैं, एक बार आर्क यहाँ से लगाते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्ट होती है। तो इस तरह से ये किसी एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका होता है। तो हम इस तरह से किसी भी एंगल को बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नई टॉपिक पर, एंगल बाइसेक्टर से नेक्स्ट पर आते हैं। लीनियर पेयर हमारा हो चुका है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो वर्टिकल अपोजिट दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह इंटरसेक्ट होने के बाद में इनके बीच में बनने वाले एंगल, ये एंगल और इसके ऊपर वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, ये एंगल। तो इस तरह से अगर ये लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये जाती है, तो इस तरह से इनके बीच में बनने वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, डबल शेडेड लाइन वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ये 3 और ये 4। तो इस तरह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इस कंडीशन में हमारे जब वर्टिकली एंगल होते हैं और वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उससे बनने वाले आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहा जाता है उनको। तो अब आते हैं, देखते हैं कुछ थ्योरम्स जो इस चैप्टर पर बेस है, हमारे लीनियर एंगल्स के बेस पर, सम ऑफ 360 के बेस पर। तो हम थ्योरम 6.1, इफ आर ए स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। हाउ वी सॉल्व इट? In the theorem, when we solve the theorem, then the sum things what is given part is a ray stand on a straight line. To prove what we prove that angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. We want to prove it. And construction.
कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर AB। ये OP हमने एक परपेंडिकुलर लिया जो लाइन AB AOB पर परपेंडिकुलर है, तो ये लेते हैं, डालते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर जो दिए हुए हैं इस एंगल की हमें और इस एंगल से हमें मीनिंग है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री की फॉर्म में बनाते हैं। तो इस तरह से अब हम कैसे इसको देखते हैं, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो प्रूफ मैं कर देता हूँ। तो हमें एंगल यहाँ पर देखना है कि ऊपर दे सकते हैं हम एंगल AOP प्लस एंगल COP, ये दोनों की हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह अब सेकंड लेते हैं, तो हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल AOC इक्वल टू एंगल 2K, तो यहाँ 2 लिख दिया हमने, एंगल AOP प्लस एंगल COP, और ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लेट करते हैं। सेकंड इक्वेशन इसी तरह लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 BOC है, तो BOC के लिए हमने लिखा एंगल 1 इक्वल टू, अब ये एंगल कैसे निकालना है, इस 90 डिग्री में से अगर ये माइनस कर दें तो ये एंगल बच जाएगा। तो एंगल 1 क्या है, BOP माइनस एंगल COP, और ये आपके पास में इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एंगल 2 और एंगल 1 इन दोनों को प्लस करना है, तभी तो हमें इसकी वैल्यू निकलेगी। तो हमें निकालना तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एंड इक्वेशन 1 एंड 2। तो करिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BOP माइनस एंगल COP प्लस एंगल AOP प्लस एंगल COP। यहाँ पर COP दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, एंगल BOP प्लस एंगल AOP। अब हम ये दो, इन 1 और 2 की वैल्यू आती है BOP के और AOP के इक्वल। BOP क्या है, BOP की भी मेजरमेंट क्योंकि परपेंडिकुलर डाला हुआ था, तो ये BOP एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इस तरह से दोनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारी इक्वेशन आ गई कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस तरह से अगर कोई भी रे किसी स्ट्रेट लाइन पर डाली जाती है तो उन दोनों का सम या उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने प्रूव किया, और यहाँ पर इसके लास्ट में हैंस प्रूव्ड लिखकर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 6.2 सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म अराउंड अ पॉइंट इज 360। अगर किसी एक ही पॉइंट के चारों तरफ कोई एंगल दिए हुए हैं, कुछ एंगल्स हमें दिए हुए, तो हमें फाइंड करना है कि उन सब का सम 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन कुछ एंगल्स बनाए, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल एंड 4 एंगल, इन सब का सम 360 के इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने लिख दिया ये 2 प्रूव में जो हमें कंडीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आती है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये हेडलाइन डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी है। तो जब ये हेडलाइन हमने डाली है कंस्ट्रक्शन, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हमने क्या किया कि हमारे यहाँ पर कोई भी लाइन ऐसी नहीं जो स्ट्रेट एंगल पर जा रही है, लीनियर पेयर बना रही हो, तो हम इस OA के अपोजिट में एक लाइन और डाल देते हैं, बढ़ा देते हैं इस OA को। तो एक्सटेंड OA टू, और ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया E। तो इस तरह से हमारा 3 एंगल, अब ये 3 एंगल अकेला नहीं रहा, 3 एंगल यहाँ था, तो इस 3 एंगल को हमने 2 पार्ट में और डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4 हमारे हो चुके थे। तो ये 5 और ये 6 हमने ले लिया इसको, और ये एंगल 3 इक्वल टू हुआ एंगल 5 प्लस एंगल 6 के। तो इस कंडीशन को हम बाद में इसमें एडजस्ट कर देंगे। प्रूफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है कि एंगल 1 2 और ये जो 5 एंगल बन रहा है यहाँ तक, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, तो इसलिए एंगल 1 + 2 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह सेकंड देखते हैं कि AOE के डाउनवर्ड जब 2 एंगल बने हुए हैं तो इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एक लीनियर पेयर की कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल है। तो जब कहीं 2 एंगल की सम की बात होती है तो और उनका सम 180 होता है तो वहाँ हम लीनियर पेयर
लिखते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा एंगल होते हैं तो फिर वहाँ पर हम लिखते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360। तो राइट हैंड में तो हमारा 360 आ जाता है, लेकिन इधर चेक करते हैं 1 2 5 4 एंड 6 मेन एंगल थे 1 2 एंड 4, 5 और 6 इन दोनों के प्लेस पर, तो इनको लिख देते हैं ऐसे ही। और ये जो एंगल 5 और ये 6 है, इन दोनों को हम पेयर बना देते हैं, ये किसके इक्वल, एंगल 3 के। तो इस तरह से ये एंगल 1 2 3 और 4 इक्वल टू 160 और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू 360। तो इस तरह से हमारे पास में ये कंडीशन फॉलो हो जाती है। नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने जैसे डेफिनेशन में बताया था कि इस तरह से अगर 2 लाइन आपकी दी हुई है स्ट्रेट लाइन और ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट पर, तो ये हमने ए बी लिखा और इसको लिख दिया सी डी। तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल 1 और ये 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हमें 2 प्रूव में लिखना होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये एंगल हमें प्रूव करने हैं। और यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में लिख सकते हैं आप कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। कंस्ट्रक्शन हमें इसमें कोई नहीं करनी है, तो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब प्रूफ की बात आती है, प्रूफ कैसे करें। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस आ रही हैं कि तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कैसे हम ये सोल्व करें, कैसे इस कंडीशंस को या इस थ्योरम को सोल्व करने के लिए क्या क्या ईजी तरीके लें। तो हम यहाँ देख लेते हैं पहले इसको, ये स्ट्रेट लाइन है सी डी और ओ ए एक रे है जो इसके ऊपर स्टैंड करती है। तो हम यहाँ लिखें ओ ए स्टैंड ऑन सी डी। सो एंगल जब ये इस सी डी के ऊपर एंगल लेते हैं तो 2 और 3 दोनों की वैल्यू एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री और ये दोनों लीनियर पेयर है। इसी तरह देखते हैं इसी के साथ में ओ सी कहाँ स्टैंड करती है, स्टैंड्स ऑन ए बी। जब ये ए बी पर स्टैंड करती है तो इसके कारण से कौन कौन से एंगल होंगे, ए बी पर इंटरसेक्ट करती है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी दोनों लीनियर पेयर है क्योंकि ए बी स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से ये भी लीनियर पेयर वाली कंडीशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं। किसका लेफ्ट हैंड पार्ट तो दोनों डिफरेंट दिया हुआ है लेकिन राइट हैंड पार्ट इक्वल दिए हुए हैं। तो जब 2 इक्वेशन इक्वल होती हैं, चाहे उनको लेफ्ट इक्वल हो या राइट इक्वल हो, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो कंपेयर करने पर लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 3 से 3 कैंसिल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इस तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट कंडीशन। अब इसी तरह जब एक कंडीशन प्रूव हो जाती है तो उसी तरह बाकी 2 कंडीशंस लेके ए ओ को और ओ डी को लेंगे तो 2 इक्वल टू इस तरह 4 और 3 दोनों इक्वल हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाए क्योंकि 2 एंगल कॉमन है। तो यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से आपकी थ्योरम कंप्लीटली सोल्व हो जाती है। तो इनके बेस पर एक्सरसाइज कीजिए। अगर एक्सरसाइज में आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखें, और ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व किया जा सके। तो इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट अगली मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।